EWS, DG और CWSN कैटेगरी में जैसे आप लोगों को पता है हर साल एडमिशन्स होते हैं, जिसमें कि 25% कोटा प्राइवेट स्कूल्स के लिए रिजर्व्ड होता है इन कैटेगरीज़ के लिए। EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों को मुफ्त में एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूल्स में, और इनमें इनकी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं होती, इनमें कोई भी आपको मंथली फ़ीस नहीं देनी होती। तो जो इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में जो एडमिशन्स हुए, जो EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों का जो है एडमिशन प्रोसेस चला, उन ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा, एप्लीकेशंस भरे गए। तो जितनी सीट्स अवेलेबल थी, जो सैंक्शन सीट्स थी, मतलब जितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो सीट्स अलॉट की जानी थी इन बच्चों को, वो थी 35,186। 35,186 बच्चों का एडमिशन होना था, मतलब सैंक्शन सीट्स थी। बट उसके अगेंस्ट जो एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, देखिए पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, फिर जिन बच्चों के फॉर्म्स आते हैं उनका एक ड्रॉ निकलता है, कंप्यूटराइज ड्रॉ लिस्ट निकलती है बच्चों की, और फिर जो बच्चों का नाम आया लिस्ट में, उनको डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी स्कूल उनको अलॉट हुआ है वहाँ जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, तभी उनका दाखिला होता है, तभी उनका एडमिशन होता है। तो उसके जितने 35,000 के करीब जो बच्चों का सैंक्शन सीट्स थी, उसके अगेंस्ट में सिर्फ जो है 28,000 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। मतलब जो सीट्स फिल हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ 28,000 बच्चों की हुई हैं, और 7,000 सीट्स वेकेंट है, अभी तक खाली हैं। क्योंकि देखिए हर स्कूल का एक कोटा होता है, मतलब जितने सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% जो बच्चों का कोटा है वो इन बच्चों के लिए होता है, EWS, DG और CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। तो 25% के हिसाब से जितनी सीट्स वेकेंट थी, सैंक्शन हुई थी, उसके अगेंस्ट सिर्फ 28,000 बच्चों का ही एडमिशन हुआ है। ये DOE की रिपोर्ट है। 7,000 करीब सीट्स जो है वो खाली हैं, वेकेंट हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या जिन बच्चों का नाम आया वो डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं पहुँचे, वो सीट्स खाली रह गई, या जो भी रीज़न है, कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मेरे भी वीडियोस पे कमेंट आते हैं, जिन बच्चों का नाम नहीं निकला, एडमिशन नहीं हो पाया, उनके फॉर्म्स वगैरह, उनके सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आया। तो ये किस वजह से है? इस प्रोसेस में क्या ऐसी खामी है, कमी है, जिस वजह से ये 7,000 सीट्स खाली हैं? क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए इस कैटेगरी के अंदर, बट वो नहीं हो पाता है, और इतने सारी वेकेंट सीट्स हैं। तो इसके पीछे क्या है? क्या और एक लिस्ट निकलेगी? जो बच्चों का ड्रॉ के थ्रू नाम नहीं निकला, उनकी लिस्ट में नाम निकलेगा या नहीं? ये हो सकता है कि इन बच्चों का नाम निकले, यही पॉजिटिव हम ये कर सकते हैं, क्योंकि 7,000 सीट जब खाली हैं तो इनको फिल हो जाना चाहिए। वैसे भी आधा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बच्चों का पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो क्या ये वैकेंसी इस साल भरी जाएंगी या नहीं? तो DOE की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये जो सीट्स हैं नर्सरी, KG और क्लास 1 की क्लासेस में जो एडमिशन्स होने थे, उसके अगेंस्ट ये वेकेंट हैं। तो ये DOE की ही रिपोर्ट है कि 7,000 सीट्स वेकेंट्स हैं। किस लिए वेकेंट है, क्या इसमें ड्रॉ निकलने वाला है या नहीं, तो ये जो है ये टाइम के साथ हमें पता चलेगा। और मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर करें, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।